नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे मथुरा में करोड़ों की लागत के बावजूद भी श्रद्धालुओं को क्यों नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं। साथ ही देखेंगे मुजफ्फरपुर की खबर, जहां शिव शक्ति मठ में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। आगे बात करेंगे शहडोल की, जहां करुआ ताल में पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गुजरात से है, जहां दाहोद जिले में दाहोद तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर चांदावाड़ा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सरपंच के सामान्य मीटिंग और ग्राम सभा मीटिंग रखी गई, जिसमें नल से जल और अन्य कामों की चर्चा की गई और सभी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे किस प्रकार कार्य किया जाए, इस पर भी बातचीत की गई। दाहोद गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हिमराज बी भाभोर की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां डग्गामार वाहन स्वामियों के सामने गोवर्धन प्रशासन पस्त हो गया है और डग्गामार वाहन स्वामी आज मस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा बीती रात देखने को मिला, जहां गिरिराज गेट के सामने डग्गामार वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को लगाकर सवारियों को भरते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इनके द्वारा पूरे रोड को जाम कर रखा गया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया के आदेशों पर डग्गामार वाहनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी डग्गामार वाहन गोवर्धन मथुरा रोड ही नहीं बल्कि गोवर्धन बरसाना, गोवर्धन वृंदावन एवं गोवर्धन से डीग जाने वाले मार्गों पर बेलगाम दौड़ते हुए बखूबी देखे जाते हैं। डग्गामार वाहनों पर प्रशासन की नकेल पूरी तरीके से ढीली होती जा रही है, जिसके चलते डग्गामार वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर जाम भी लगाते हैं और रोड को बंद भी करने का प्रयास कर देते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन जैसा कि एक बड़ा धार्मिक स्थल है, जिसमें दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रिज विकास परिषद द्वारा गोवर्धन बस स्टैंड का सुंदरीकरण किया गया था, मगर हाल की स्थिति देखी जाए तो यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ यात्रियों की सुविधा के नाम पर बनाए गए शौचालय पर सुविधा के लिए 10 रुपए की रेट लिस्ट उसकी हकीकत बयां कर रही है। इतना ही नहीं, इस बस स्टैंड के अंदर लगी सौर ऊर्जा लाइट चार्जिंग होती हुई नजर आती है, मगर जलती हुई नजर नहीं आती, जिसके कारण लाइट जाने पर यहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर अराजक तत्व अपने अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पूछताछ केंद्र में भी ताला लगा हुआ है। जब इस बारे में बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से बात की गई तो उन्होंने इसकी हकीकत बयां करते हुए कहा कि यहाँ इंक्वायरी के लिए जब हमने कंडक्टर ड्राइवरों से पूछा तो वो लोग गाली गलौज करते हुए नजर आए और यहाँ इंक्वायरी पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? दिल्ली से। आपको यहाँ क्या असुविधा दिखने को मिलेगी? यहाँ पे कोई है भी नहीं यहाँ पे। जी, वेट कर रहे हैं कि कोई बंदा हो जो बताया कि बस कब जाएगी, कितनी देर जाएगी। तो आप कितनी देर से परेशान हैं? मुझे आधा घंटा हो गया है आसपास। कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? दीपक शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? 2 साल। अच्छा, यहाँ पे जो अभी आप इंक्वायरी करते हुए पूछ रहे घूम रहे थे, यहाँ कोई इंक्वायरी का जवाब देने वाला नहीं था। आप इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी मैंने कंडक्टर साहब से पूछा तो बदतमीजी से बात कर रहे थे जी, कि मेरे को पता नहीं कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, गाली गलौज से बात कर रहा था वो। जी, तो यहाँ पे इंक्वायरी पे आप नहीं गए? मिला ही नहीं कोई भी। इंक्वायरी तो बंद पड़ी है। मिला ही नहीं कोई। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। घर दुकान तो छोड़िए, अब यहां भगवान का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला घोसरामा गांव स्थित शिव शक्ति मठ का है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी अनमोल झा से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बीते शनिवार देर रात की बताई गई है, जिसमें मंदिर में रखे दान पात्र, साउंड सिस्टम सहित करीब 1 लाख रुपए की सामान की चोरी होने की बात बताई गई। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर मंदिर का दान पात्र मिला, जो कि टूटा हुआ था और उसमें से पैसे भी गायब थे। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पियर थाना की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, बहुत ही जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। 12 बजे जब हम उठे तो सामान यहाँ का बिखरा हुआ था, मशीन, बाजा, एम्पलीफायर, मंदिर का घंटी, दान पेटी, मंदिर का घंटी, दान पेटी, इसके नीचे नाल था, झाल था, नाल, झाल, घंटी, ये सब बहुत सारे सामान, लगभग 50 से बर्तन, भगवान का जितना भी बर्तन होता है वो सब ले गया। रात में करीब 11-12 के बीच में
दान पत्री में जो पैसा था, बाजा, वो बड़ा बड़ा घंटा होता है, वो पीतल का बाल्टी, नाल, ये सब लेके चोर चला गया। और बगल में एक मोटर पंप है, उसको भी खोलने का। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित करुआ ताल गांव में पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां समस्त ग्रामीणों के विशेष सहयोग से ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 23 फरवरी को विशाल कलश यात्रा के साथ शुरू हुई, जिसका समापन 6 मार्च को भंडारे के साथ किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में सुबह हवन, यज्ञ और मूल पाठ के साथ ही यज्ञ स्थल पर परिक्रमा की जा रही है। दोपहर से राम कथा, भागवत कथा के अलावा विभिन्न धार्मिक विषयों पर प्रवचन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हमारे ग्राम करुआताल में पूर्वजों के आशीर्वाद और गुरु प्रेरणा से पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन दिनांक 23/2/2023 से 24/3/2023 तक हो रहा है और साथ में ही अमृतमयी कथा का रसपान बालकदास जी महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है। समस्त दूर दूर से आए हुए श्रोता बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 6/3/2023 को विशाल भंडारे का आयोजन होना है, तो समस्त श्रोता बंधुओं से एवं ग्राम के आसपास के समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि विशाल भंडारे में आकर के और प्रसाद ग्रहण करें। और एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन हमारे ग्राम करुआताल में प्रथम बार हो रहा है और यह हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह गांव खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये इस कार्यक्रम को गांव के समस्त लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में आयोजित कर रहे हैं। इसके शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धामपुर पहुंचकर धामपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दिनों पूर्व जब वो धामपुर आए थे, तब उन्हें बताया गया था कि धामपुर जनपद बिजनौर का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र है। धामपुर में उत्पादित चीनी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचकर अपनी मिठास फैला रही है। यहाँ से काफी संख्या में लोग देश विदेश के लिए आते जाते रहते हैं। धामपुर रेलवे स्टेशन के भवन का निर्माण लगभग 138 वर्ष पूर्व हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी धामपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प नहीं किया गया। तब मैंने ये बात देश के प्रधानमंत्री के सम्मुख रखी और उन्होंने बिना देरी किए इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने की मंजूरी दे दी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2014 में जहांगीराबाद के साखनी में युवती के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी भूरा के अतिरिक्त 3 आरोपियों को पूर्व में ही जुवेनाइल मान चुकी है कोर्ट। 2 समुदाय से जुड़े होने के कारण चर्चाओं में रही थी यह घटना। विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट विजयपाल सिंह ने सजा सुनाई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेश पर आगामी होली त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब के परिवहन, उपभोग और निर्माण पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा गठित टीमों द्वारा जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर के नेतृत्व में थाना गुलावटी के संदिग्ध ग्राम भटौना भोपा में गन्ने के खेतों और ट्यूबवेल की सघन तलाशी ली गई। ग्रामवासियों के साथ बैठक कर अवैध शराब से होने वाली जनहानि से अवगत कराते हुए शराब का सेवन केवल आबकारी विभाग की अधिकृत दुकानों से ही खरीद कर ही करने एवं अवैध शराब की बिक्री की सूचना विभाग को देने का अनुरोध किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रतापपुर थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गॉडफादर कंपनी के 240 बोतल केन बियर जब्त की है। ये अंग्रेजी शराब थाना क्षेत्र के चंद्री गोविंदपुर पंचायत के धर्मपुर गांव निवासी लखन साव के पुत्र विजय साव के घर से बरामद की गई है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी लव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निरीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धर्मपुर में अवैध रूप से
शराब का तस्करी करें तो जमा किया गया है, जिसके गिरफ्तारी धरपकड़ हेतु हमने टीम बनाया और टीम के सदस्यों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम धर्मपुर से गॉडफादर कंपनी का केन बियर 240 बोतल बरामद किया गया है और इसमें शामिल जो भी तस्कर हैं सभी का चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति का नाम आया है, विजय साहब नाम है उनका, और उसके अलावा अन्य लोगों को भी लागत तकरीबन 40 से 50 हज़ार। इस शराब को कहाँ खपाने की योजना थी? अभी होली का त्यौहार चल रहा है, शराब को बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र हम लोग का पड़ता है, तो माना जा सकता है कि बिहार में खपाने की योजना थी। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय नगर पालिका द्वारा घरों से जो कचरा निकाला जाता है वो मोहल्ला मातवाना में स्टेट हाईवे 42 के पास खुले में डाल दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा गरौठा रोड पर कचरा डालने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन नगर पालिका फिर भी कचरे को खुले में ही खेतों के बगल में डाल रही है, जिससे आज कचरे में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं पास में ही खेतों में काम कर रहे किसान आग बुझाने के लिए भागे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यदि कुछ देर आग और न बुझाई जाती तो पास जितने भी खेत थे सबकी फसलें जलकर राख हो गई होती, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो सकता था। किसानों ने आरोप लगाया है कि पिछले साल भी नगरपालिका गुरसराय की लापरवाही से आग लग गई थी, जिसमें गौशाला में रह रही कुछ गायें जलकर मर गई थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसी लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह ठाकुर। कहाँ पे खड़े हैं इस समय? इस समय खड़े पूरा जहाँ आग लगी है। क्या कौन सी जगह है ये? गुरसराय रामनगर चुंगी के पास। गुरसराय में? गुरसराय में मातवाना मोहल्ला। ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? ये नगर पालिका की लापरवाही से सब आग लगती है। पिछले साल भी यहाँ गौशाला थी, उसमें यहाँ ये लोग कचरा जहाँ काले के पास उसका वो स्थान है वहाँ ना डाल के ये यहाँ डाल देते हैं, कचरे में आग लग जाती है। नगर पालिका वाले सुस्त रहते हैं, कुछ कहनी करते नहीं है। पिछले साल 4-5 गंजियाँ मर गई थी, इस साल फिर व्यवस्था है, चारों तरफ फसलें हैं। नहीं तो वो गाय नगर पालिका की लापरवाही से मरी थी कि आग लगी थी? आग लग गई थी ना। तो यहाँ पे ये लापरवाही, यहाँ पे जो नगर पालिका ये कचरा डाल रही है, ये आग लग गई है, इससे क्या किसी को नुकसान हो सकता है? किसानों को? किसान की सबकी खेती है चारों तरफ, गंजियाँ खा रही, गंजियाँ खा रही, पन्नी है नहीं इनमें, सब कचुए मर रही इनमें। तो गाय यहाँ जो मर रही हैं वो क्या नगर पालिका के इस कचरा डालने की वजह से मर रही हैं? यहाँ पे कचरा तो खा रही थी, पन्नी खा रही, सब कचू खा रही है, 50 गंजियाँ खा रही थी। तो इसमें आग लगने में दोषी आप किसको मानते हैं? नगर पालिका और सबको। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप शासन से? जो गवर्नमेंट कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। किस पर? अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के ऊपर? अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ईओ साहब के ऊपर। कचरा बंद हो जाएगा, यहाँ से कचरा बंद होना चाहिए। ये जो कई दिनों से रोड किनारे नगर पालिका कचरा डाल रही है, आप लोगों ने किसी ने इसको मना नहीं किया, शिकायत नहीं की कि यहाँ पे कचरा मत डालिए? जो कर्मचारी उनको हम लोग करते जगलते हमारे पास आगे से तो डालो कचरा। तो नगर पालिका में तो डंपिंग ग्राउंड बना है, उनसे कहना चाहिए कि नगर पालिका डंपिंग ग्राउंड जब बना है तो वहाँ क्यों नहीं डालती? यहाँ रोड किनारे डाल रहे हैं आप लोग। उनके कर्मचारी उठते हुए कोई आदमी थे, अब जैसा जो भाव ऊपर तार करे में आग भी ले आ रहे, संग भर के डाल रहे। 5 साल भी अगले साल गौशाला भर गई थी, आधे खेत में भी जल गए थे, काफी नुकसान बहुत। आपका मतलब जो आग लगी है वो केवल नगर पालिका की गलती है? की गलती है, सीधी ले आ रहा, आगे भर के ले आ रहा कचरा में। इससे किसानों की फसल भी जल सकती है। हवा चलते रहती तो खेत में आगे पहुँचती, और ये गंजा है ये खा रही पन्नी। ठीक, क्या नाम है आपका? गौरी शंकर सोनकर। ये यहाँ पे आग कैसे लग गई? आग जो है जो कूड़ा कचरा डालते हैं नगर पालिका वाले, पिछली बार भी जो है, पिछले साल भी जो है आग लगी थी इसी तरीके से। कहाँ पे लग गई थी पिछली साल? नहीं, गौशाला में। कोई नुकसान हुआ था गौशाला में आग लगने से? गौशाला में आग लगने से कोई नुकसान हुआ था क्या? नुकसान हुआ था, कई गायें मर गई थी। तो इसके बारे में आपने अधिशासी अधिकारी को किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे इस प्रकार के जो है कचरा ना डालें? अधिशासी अधिकारी तो सुनते ही नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं। नगर पालिका द्वारा डंपिंग ग्राउंड तो बनाया गया होगा कि नहीं कचरा के लिए? बनाया गया है। फिर यहाँ रोड किनारे क्यों खुले में डालते हैं? तो अपनी मर्जी से चला रहे, जहाँ उनको सुविधा दिखती है वहाँ डाल देते हैं। डंपिंग ग्राउंड अगर जहाँ बना है वहाँ डालना नहीं है। गुरसराय झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।